बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सन 95 हिजरी की एक बाबरकत रात में बसरा के एक नेक सीरत इंसान इस्माइल के घर में बेटी की पैदाइश हुई। घर में 3 बेटियां पहले से थीं तो चौथी का नाम राबिया रखा गया। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाही अलैहा का शुमार इस्लाम के उन पाक ख्वातीन में होता है जिनकी जिंदगी इब्तिदा से इंतहा तक दरवेशी और बेनियाजी का मिसाल है। पैदाइश की रात आपके वालिद के यहाँ ना तो इतना तेल था कि जिससे नस की मालिश की जाती है, और ना ही इतना कपड़ा था जिसे आपको लपेटा जा सकता। हत्ता के बदहाली का ये आलम था कि घर में चिराग तक न था। आपकी वालिदा ने वालिद से कहा कि पड़ोस में से थोड़ा सा तेल मांग लो ताकि घर में कुछ रोशनी हो जाए, तो आप सिर्फ पड़ोसी के दरवाजे पर हाथ रखकर वापस आ गए और कहने लगे कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, क्योंकि आप यह अहद कर चुके थे कि खुदा के सिवा कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। राबिया बसरी ने जब होश संभाला तो बाप का सहारा उनके सर से उठ गया और कहत साली की वजह से आपकी तीनों बहनें भी आपसे जुदा होकर न जाने कहाँ गुम हो गईं। आप भी एक तरफ को चल दी। एक जालिम ने आपको पकड़कर जबरदस्ती अपनी कनीज बना लिया और कुछ दिनों के बाद बहुत ही कलील रकम में फरोख्त कर दिया, और उस शख्स ने अपने घर लाकर बेहद मुश्किल तरीन काम आपसे लेने शुरू कर दिए। एक मर्तबा आप कहीं जा रही थीं कि किसी नामहरम को अपने सामने देखकर इतनी जोर से गिरी कि हाथ टूट गया। उस वक्त आपने सर बसजूद होकर अर्ज किया कि या अल्लाह बे यारो, मददगार पहले ही थी और अब हाथ भी टूट चुका है, इसके बावजूद मैं तेरी रजा चाहती हूँ। गैब से आवाज आई कि ए राबिया, गमगीन न हो, कल तुझे वह मर्तबा हासिल होगा कि फरिश्ते भी तुझ पर रश्क करेंगे। यह सुनकर आप खुशी खुशी अपने मालिक के यहाँ पहुंच गई, और आपका यह मामूल रहा कि दिन में रोजा रखती और रात भर इबादत में मसरूफ रहती। एक रात जब उसकी मलिक का आंख खुला तो उसने हैरत से चारों तरफ देखा, और उस वक्त एक कोने में आपको सजदे में पाया और आपके इर्द गिर्द नूर देखा, जबकि आप अल्लाह ताला से यह अर्ज कर रही थी कि अगर मेरे बस में होता तो हर वक्त तेरी इबादत में गुजार देती, लेकिन क्योंकि तूने मुझे गैर का महकुम बना दिया है, इसलिए तेरी बारगाह में देर से हाजिर होती हूँ। ये सुनकर आपके आका बहुत परेशान हो गए और यह अहद कर लिया कि मुझे तो अपनी खिदमत लेने के बजाय उनकी खिदमत करनी चाहिए। सुबह होते ही आपको आज़ाद कर दिया और फरमाया कि आप यही कयाम फरमाएं तो मेरे लिए बाइस सादत है। वैसे आप अगर कहीं और जगह जाना चाहे तो आपको इख्तियार है। ये सुनकर आप हुजरे से बाहर निकल आई और जिक्र व शुक्र में मशगूल हो गई। आप रात दिन में 1000 रकात पढ़ा करती थीं और गाहे बगाहे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाही अलैही की वाज में भी शरीक होती थी। आपने इल्म दीन हासिल करने के लिए कुफ़े का रखते सफ़र बांध लिया, जो अपने वक्त में बहुत बड़ा इल्मी मरकज़ था। वहाँ से पहले उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया, उसके बाद दरवेशी और हदीस की तालीम हासिल की। इतनी महारत हासिल की कि आपका वाद सुनकर बड़े बड़े मुहद्दिस और फ़कीह हैरान रह जाते थे। उनके बारगाहे मार्फत में बड़े बड़े उल्लेमा और सूफिया हाजिर होते थे। उनमें सहारे फहरिस्त सुफियान सूरी रहमतुल्लाही अलैही है, जिन्हें अमीनुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। उसके अलावा हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाही अलैही भी हज़रत राबिया बसरी से अकीदत रखते थे। राबिया बसरी बहुत कम गुफ्तगू करती थी। अगर कोई सवाल पूछ लेता तो मुख्तसर जवाब देती थी। हर बात में कुरानी आयत का हवाला देती। जब लोगों ने उसकी वजह पूछी तो फरमाया कि इंसान जो कुछ बोलता है फरिश्ते उसे लिखते हैं, इसलिए कुरान की आयतों की सिवा कुछ नहीं बोलते कि कहीं मेरे मुंह से बुरी बात ना निकल जाए जिसे फरिश्ते लिख लें। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाही अलैही अपनी किताब अहयाउल उलूमुद्दीन में फरमाते हैं कि हज़रत राबिया बसरी ने अपने शेर में गर्ज और आरजू की जिस बहस का जिक्र किया है, उससे मुराद अल्लाह ताला के एहसान और इनाम है जो वह अपने बंदों पर रवा रखता है, और जिस हुब्बे इलाही का जिक्र किया गया है उससे मुराद दीदार ए इलाही और जमाल ए खुदा बांदी है, और यही मोहब्बत सबसे बेहतर और बढ़तर है। एक बार किसी ने आपसे पूछा कि आप निकाह क्यों नहीं करती, तो फरमाया कि मुझे 3 बातों का अंदेशा है, अगर उनसे मुझे निजात मिल जाए तो मैं निकाह कर लूं। पहले यह कि मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊंगी या नहीं। लोगों ने कहा कि मालूम नहीं। आपने फरमाया कि दूसरी यह कि मेरा अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में, और तीसरा यह कि कयामत के दिन एक ग्रुप को बिश्त में दाएं तरफ से ले जाया जाएगा और दूसरे ग्रुप को बाएं तरफ से, तो मैं किस तरफ से जाऊंगी।
लोगों ने जवाब दिया कि हमें तो इल्म ही नहीं है। आपने फरमाया कि जिसे इतने सारे गम हो वह औरत शहर की ख्वाहिश कैसे कर सकती है? उसका दिल हर वक्त खौफे इलाही से मामूर रहता था। वह अपने खौफे जहन्नम और ख्वाहिश जन्नत से बेनियाज होकर खुदा को याद करती थी। उनका अकीदा यह था कि खुदा को याद किया जाए क्योंकि वह वहदहू ला शरीक लहू है। उस मोहब्बत का मकसद बारी ताला की खुशनुदी हासिल करना हो, उसका दीदार हासिल करना हो। आप हमेशा रोती थी, फरमाया करती थीं कि मैं सिर्फ अल्लाह ताला ही से मोहब्बत की है। डरती हूं कि मरते वक्त आवाज ना आ जाए कि राबिया तू हमारे लायक नहीं है। वह हमेशा खुरदरी कंबल का कुर्ता पहनती थी और वसीयत फरमाती थी कि मरने के बाद इसी में दफन की जाए। उनके इंतकाल के बाद एक खातून ने उन्हें ख्वाब में देखा कि बहुत ही कीमती रेशमी कुर्ता पहनी हुई है। उस औरत ने सवाल किया कि कंबल का कुर्ता कहाँ गया, तो जवाब में कहने लगी, उनके रहमान ने उस कंबल के कुर्ते के बदले में यह कुर्ता अता फरमाया है। उस औरत ने कहा कि कुर्बे इलाही हासिल करने का कोई तरीका बताएं, तो जवाब दिया कि कुर्बे इलाही के लिए याद इलाही से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अक्सर ये अशार पढ़ा करती थी जिसका तर्जुमा ये है कि ए मेरे आका बंदे, खलवतों में तेरा कुर्ब ढूंढते हैं। तेरी अजमत के गीत समंदर में मछलियां गाती हैं और तेरे मुकद्दस जलाल की वजह से मौजें एक दूसरे से टकराती हैं। दिन की रोशनी, रात की तारीखी घूमने वाले आसमान, मुनव्वर चांद, चमकीले तारे सब तेरे सामने सजदा करते हैं। और हर चीज एक अंदाज के मुताबिक है क्योंकि तू गनी और कहार है। वह अपनी दुआएं अपने अशार के जरिए बयां करती थी। उस दुआ को अक्सर रातों को छत पर जाकर पढ़ा करती थी। ए मेरे मालिक, सितारे चमक रहे हैं और सब लोगों की आंखें नींद से बंद है और हर कोई अपनी खलवत में है और मैं यहां तेरे साथ अकेली हूं। ए मालिक, अगर मैं दोजक के अजाब के खौफ से तेरी इबादत करती हूं तो तू मुझे दोजक में झोंक दे। अगर मैं जन्नत की तवक्कु में तेरी इबादत करती हूं तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे। लेकिन अगर मैं महज तेरी खातिर इबादत करती हूं तो तू मुझसे अपने हुस्न लाजवाल को पोशीदा ना रखना। आप फरमाया करती थीं कि कोई इंसान किस तरह तौबा कर सकता है जब तक उसका मालिक उसको तौफीक अता ना करे और उसे कबूलियत ना बख्शे। अगर वह तुम्हारी तरफ रुख करेगा तो तुम भी उसकी तरफ रुख करोगे। फरमाती थी कि अल्लाह से कनात पसंद दिल मांगो, ये बहुत बड़ी नेमत है। दिल को काबू में रखना और इख्तियार होने पर नाजायज ख्वाहिशों को रोकना मर्दानगी है। एक मर्तबा लोगों ने कहा कि आपकी शिरीन बयानी तो इस काबिल है कि आपको मुसाफिर खाने का निगरान मुकर्रर कर दिया जाए। फरमाने लगी, मैं अपने ही मुसाफिर खाने का निगरान हूं क्योंकि जो कुछ मेरे अंदर है उसे बाहर निकाल देती हूं और जो मेरे बाहर है उसको अंदर जाने नहीं देती। इसीलिए मुझे किसी की आमद व रफ्त से कोई सरोकार नहीं है क्योंकि मैं कल्ब की निगाहबान हूं, खाकी जिस्म की नहीं। एक मर्तबा आपसे सवाल किया गया कि आप इब्लिस को दुश्मन तसव्वुर करती हैं। फरमाया कि मैं तो रहमान की दोस्ती में मशगूलियत की वजह से इब्लिस की दुश्मनी का तसव्वुर ही नहीं करती। आलम ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया कि क्या तू मुझे महबूब रखती है? तब राबिया ने अर्ज किया कि वह कौन बदनसीब होगा जो आपको महबूब न रखता हो, लेकिन मैं तो हुब्बे इलाही में ऐसे गर्क हूं कि उसके सिवा किसी की महबूबियत का तसव्वुर तक नहीं आता। यही वजह है कि मैं किसी की महबूबियत का एहसास तक बाकी नहीं रखती। लोगों के इस सवाल पर कि मोहब्बत क्या शय है, आपने फरमाया कि मोहब्बत अदन से है और अबद तक रहेगी, क्योंकि पूरे आलम में किसी ने इसका एक घूंट तक नहीं चखा जिसके नतीजे में मोहब्बत अल्लाह ताला में जम होकर रह गई। एक मर्तबा किसी ने सवाल किया कि आप जिसकी इबादत करती हैं, क्या वह आपको नजर भी आता है? तो फरमाया कि अगर नजर ना आता तो इबादत क्यों करती? लोगों ने जब आपसे सवाल किया कि खुदा बंदे से किस वक्त खुश होता है, फरमाया कि जब बंदा मेहनत पर उस तरह शुक्र अदा करता है जैसा कि नेमत पर अदा करता है। आप अक्सर फरमाया करती थी कि सिर्फ ज़बानी तौबा करना झूठे लोगों का फेल है, क्योंकि अगर सच्चे दिल के साथ तौबा की जाए तो दोबारा कभी तौबा की ज़रूरत ही ना पेश आए। फिर फरमाया कि मार्फत तवज्जह अल्लाह का नाम है और आरिफ की पहचान ये है कि वह खुदा से पाकीज़ा कल्ब तलब करे और जब अता कर दिया जाए तो फिर उसी वक्त उसको खुदा के हवाले कर दे, ताकि हिजाबात हिफाजत में महफूज रहकर मखलूक की निगाहों से पोशीदा रहे। हज़रत सालेह अमरी अक्सर फरमाया करते थे कि जब मुसलसल किसी का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो आखिरकार किसी न किसी वक्त खोल ही दिया जाता है।
राबिया बसरी ने आपका यह जुमला सुनकर सवाल किया कि आखिर वह कब खुलेगा, क्योंकि वह तो कभी बंद ही नहीं हुआ। यह सुनकर हजरत सालेह को आपकी दानिशवंदी पर मुसर्रत हुई और अपनी कम इल्मी पर रंज हुआ। कुछ लोग जियारत के लिए हाजिर हुए तो देखा कि आप दांतों से गोश्त काट रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि आपके यहाँ चाकू छुरी नहीं है जो दांतों से काम ले रही है। फरमाया कि मैं महज उस खौफ से चाकू छुरी नहीं रखती कि कहीं वह मेरे और मेरे महबूब के रिश्ते को मुनक़ता ना कर दे। एक मर्तबा आपने 7 शब व रोज़ मुसलसल रोज़े रखें और शबों में कतन आराम नहीं किया, लेकिन जब 8वें दिन भूख की शिद्दत से नफ्स ने फरियाद की कि मुझे कब तक अजियत दोगी, तो उस वक्त एक शख्स खाने को कोई शय प्याले में लेकर हाजिर हुआ। आप लेकर शमा रोशन करने उठी, उसी वक्त गिर के टूट गया। अल्लाह ताला से दिल से आह भरकर अर्ज किया कि मेरे साथ क्या मामला किया जा रहा है। निदा आई कि अगर तुम दुनियावी नेमत की तलबगार हो तो हम आता किए देते हैं, लेकिन उसकी एवज में अपना दर्द तुम्हारे कल्ब से निकाल लेंगे, इसलिए कि मेरे गम और गमे रोजगार का एक कल्ब में रहना मुमकिन नहीं है। ये निदा सुनते ही दाम ने उम्मीद छोड़कर अपना दिल दुनिया की मोहब्बत से इस तरह खाली कर दिया कि जिस तरह मौत के वक्त मरने वाला उम्मीदें जिंदगी तर्क करके कल्ब को दुनियावी तसव्वुरात से खाली कर देता है। और उसके बाद आप भी दुनिया से उस तरह किनारा कश हो गई कि हर सुबह यह दुआ करती कि अल्लाह मुझे इस तरह अपनी जानिब मतवज्जह कर ले कि अहले जहां मुझे तेरे सिवा किसी काम में मशगूल ना देखें। हज़रत अब्दुल वाहिद अमरी बयान करते थे, एक मर्तबा मैं और हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाही अलैही राबिया बसरी की मिजाज पुरसी के लिए हाजिर हुए, तो कुछ ऐसे मरतूब हुए कि लव कुशाई की हिम्मत ही नहीं हुई। हत्ता कि राबिया बसरी ने खुद ही फरमाया कि कुछ बात कीजिए, तो हम दोनों ने अर्ज किया कि अल्लाह ताला आपका मर्ज दूर फरमाए। फरमाया कि अल्लाह ताला आपका मर्ज दूर फरमाए जाए, और मैं इस अता करदा करिश्मा का शिकवा कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि यह किसी दोस्त के लिए भी मुनासिब नहीं है कि रज़ाए दोस्त की मुखालफत करें। फिर हज़रत सुफियान ने पूछा कि आपको किसी शय की ज़रूरत है? फरमाया कि तुम साहिब मार्फत होकर ऐसा सवाल करते हो, और बसरा में खजूर की मौजूदगी के बावजूद 12 साल से कुछ खाने की ख्वाहिश है, लेकिन मैंने महज इसलिए नहीं चखी कि बंदे को अपनी मर्जी के मुताबिक कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि रज़ाए इलाही के बगैर कोई काम करना कुफ्र के हम माने हैं। फिर हज़रत सुफियान ने अपनी दुआ के लिए दरख्वास्त की। फरमाया कि अगर तुम्हारे अंदर हुब्बे दुनिया ना होती तो तुम नेकी का मुजस्मा होते। उन्होंने अर्ज किया कि यह क्या फरमा रही है? आपने कहा कि सच बात कह रही हूं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो तुम कम अक्ल बातें नहीं करते। इसलिए कि जब तुम्हें यह इल्म है कि दुनिया फ़ानी है और फ़ानी शय की हर शय फ़ानी हुआ करती है, उसके बावजूद भी तुमने यह सवाल किया कि आपको किसी शय की ख्वाहिश है। यह सुनकर सुफियान ने हैरत होकर बारगाहे इलाही में अर्ज किया कि अल्लाह, मैं तेरी रज़ा का ज़ोया हूँ। राबिया ने फरमाया कि तुम्हें रज़ाए इलाही की जुस्तजू करते हुए निदामत नहीं होती, जबकि तुम खुद उसकी रज़ा के तालिब नहीं हो। हज़रत मालिक बिन दीनार कहा करते थे कि एक मर्तबा बगरजे मुलाकात राबिया की यहाँ पहुंचा तो देखा कि एक टूटा हुआ मिट्टी का लोटा है जिससे आप वजू करती हैं और पानी पीती है, और एक बोसीदा चटाई है जिस पर एक ईंट का तकिया बनाकर सोती है। मैं अर्ज किया कि मेरे बहुत से अहबाब मालदार हैं, अगर इजाज़त हो तो उनसे आपके लिए कुछ तलब करूं। आपने सवाल किया कि क्या मुझे और तुम्हें दौलतमंदों को रिज़्क अता करने वाली एक ही ज़ात नहीं है? तो फिर क्या दरवेशों को उनकी गुर्बत की वजह से उस ज़ात ने फरामोश कर दिया है? मैंने अर्ज किया कि ऐसा तो नहीं है। फरमाया कि जब वह ज़ात ही फ़र्द की ज़रूरत से वाकिफ़ है तो फिर हमें याद दहानी दिलाने की क्या ज़रूरत है, और हमें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। मशाइखीन बसरा में से एक शेख आपके यहाँ जाकर बैठे और बैठे बैठे दुनिया की शिकायतें करने लगे, तो राबिया ने फरमाया कि गालिबन आपको दुनिया से बहुत लगाव है, क्योंकि जो शख्स जिससे ज़्यादा मोहब्बत करता है उसी का जिक्र बहुत ज़्यादा करता है। अगर आपको दुनिया से लगाव ना होता तो आप कभी दुनिया का इस कसरत के साथ जिक्र न करते। वफ़ात के वक्त आपने हाजिरीन मशाइख से फरमाया कि आप हजरात यहाँ से हट जाएं, मलाइकों के लिए रास्ता छोड़ दें। चुनांचे सब बाहर आ गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद अंदर से ये आवाज़ सुनाई दी कि ऐ मुतमिन नफ्स, अपने मौला की जानिब लौट चलो। और जब कुछ देर के बाद अंदर से आवाज़ आना बंद हो गई तो लोगों ने जब अंदर जाकर देखा तो रूह परवाज़ कर चुकी थी। मशाइखीन का कौल है कि राबिया ने खुदा की शान में कभी कोई गुस्ताखी न की और न कभी दुख सुख की परवाह की।
और मखलूक से कुछ तलब करना तो दरकिनार अपने मालिक हकीकी से भी कुछ नहीं मांगा, और अनोखी शान के साथ दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।